हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स मेथड लगा के फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रही थी। लेकिन होता क्या है कि सब क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तो रह जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से सोल्व आउट नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे दूसरा मेथड आता है होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले मेथड आएगा बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, उससे नहीं आता तो आप होमोजीनियस इक्वेशन से सोल्व आउट करोगे। होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से आप किसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बोल सकते हो और किस तरीके से इसे सोल्व आउट कर सकते हो, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। देखिए, होमोजीनियस से जो मीनिंग है इसी से स्पष्ट है कि एक समान होना चाहिए, एक जैसी डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से कोई सी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस बोलोगे और ये सोल्व आउट करोगे। लिखिए, टॉपिक डालिए होमोजीनियस इक्वेशन और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए इक्वेशन in the form mdx plus ndy is equal to 0. mdx plus ndy is equal to 0 is known as homogeneous equation. Is known as homogeneous equation. Is known as homogeneous equation if it can be convert in the form dy upon dx is equal to f y upon x। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे क्या? होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन की अगर आपको डेफिनेशन बोले तो किसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन? इक्वेशन इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज नोन एज ए होमोजीनियस इक्वेशन इफ इट कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स। अगर ऐसा लिख सकते हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? हमें होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज कहेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सोल्व आउट करने का जो मेथड है वो लिख लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखिए वर्किंग मेथड। किस तरीके से इसको सोल्व आउट किया जाता है ये लिखवाऊंगा यहाँ पे, वर्किंग मेथड। सेम आप सारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, उसमें ऑपरेट करोगे वर्किंग मेथड और आंसर फाइंड आउट करोगे। टॉपिक डालिए वर्किंग मेथड। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स मान लिया कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, लेट कर लीजिए और ये इक्वेशन 1 दे दीजिए। बाय सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूट कीजिए, बाय सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कीजिए इसमें। जब y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, y इज इक्वल टू वी एक्स। कैरी आउट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2, कैरी आउट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा, दो मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन रहते हैं, एक को पकड़ते हैं दूसरे को छोड़ते हैं, तो v को रखा एक्स का किया तो 1 हो गया, प्लस एक्स को एज इट इज वी का हो गया डी वी बाई
dx। अरे यही रहेगा, इक्वेशन 3 दे दीजिए इसे। पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3, वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन 1। 2 and 3 की वैल्यू है वो 1 में पुट कीजिए। तो 2 and 3 की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इजकल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इजकल टू एफ वी आ गया। एफ वाई अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो, v। तो एफ वी, यहाँ से देखिए हमें क्या फंक्शन मिलता है, यहाँ से मिला एक्स डी बाई डी एक्स इजकल टू मिल गया एफ वी माइनस वी। अरे यही मिलेगा एफ वी माइनस वी। अब लगाइए बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स ऑपरेट कीजिए। जब बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स ऑपरेट करोगे तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इजक्वल टू मिलेगा हमें डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी। अरे यही मिलेगा। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, वो सेम मेथड जो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स में लगा रहे थे वो लगाना है। कैरी आउट इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन। अब देखिए जब इंटीग्रेट करोगे डी एक्स अपॉन एक्स को इजकल टू इंटीग्रेट करोगे डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी को, एफ वी माइनस वी को। ठीक है, जब डी एक्स अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ गया आपका log x, क्या है log x प्लस सी इजकल टू ये जो भी फंक्शन रहेगा उसे इंटीग्रेट कर देना डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी। और ये आपका आंसर रहेगा। जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उसी टाइप से ये आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। v की वैल्यू पुट कीजिए, y जो v इजकल टू वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, तो y अपॉन एक्स लिख के v की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनियस होने की कंडीशन है, उसे एफ वाई अपॉन एक्स में आप पुट करें, एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में कन्वर्ट अगर कर सकते हो तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजीनियस। वर्किंग मेथड आपको मैंने लिखा दिया, ये सेम वर्किंग मेथड इसका रहता है कि किस तरीके से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसे सोल्व आउट किया जाता है। तो ये आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मेथड यूज़ किए जाते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, होमोजीनियस है तो आपको कैसे पता लगेगा, अभी यहाँ पे हमें सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसे सोल्व आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ रखिए, क्वेश्चन सोल्व आउट करना तो हम बाद में सीखेंगे। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू आ गया माइनस के वाई स्क्वायर। अरे ऐसे आया माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप दोनों तो माइनस है तो कॉमन ले लीजिए, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। अरे ऐसे ही मिला इजक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से जो टर्म मिली हमें वो मिली डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यही टर्म मिली। अब देखिए यहाँ पे होमोजीनियस कंडीशन चेक करने के लिए आपको मैं दो तरीके बताता हूँ।
एक तो ये जो मैंने लिखाया है आपको मेथड उस तरीके से, एक तो आपको डायरेक्ट मेथड भी यहाँ पे बताता हूँ। देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर है। इसे बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नहीं कर पाओगे आप। x के कोफिशिएंट को dx के साथ में और y के कोफिशिएंट को dy के साथ में अलग अलग नहीं ले जा पाओगे, तो आपको लगाना है यहाँ पे होमोजीनियस। अगर आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो ऊपर बन जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 1। अरे यही बनेगा जब एक्स स्क्वायर को अप डाउन जो डिवाइड कराओगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस बन रही है। लेकिन इस तरीके से अगर आप नहीं भी करना चाहो तो देखिए ऊपर और नीचे जो अलजेब्रिक पावर है उनको देख लीजिए। अगर वो ऊपर और नीचे अलजेब्रिक पावर इक्वल है तो 100% वो होमोजीनियस इक्वेशन है। ऊपर में वाई स्क्वायर की पावर 2 है, नीचे एक्स और वाई की दोनों की पावर को ऐड किया तो वो भी 2 हो रही है, और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी पावर 2 है। तो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो लिख दीजिए होमोजीनियस डिग्री 2। होमोजीनियस है, डिग्री है 2। अरे डिग्री 2 में होमोजीनियस है ना, तो डिग्री 2 होमोजीनियस, डिग्री 2 में होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब इसे सोल्व आउट करने के लिए लेट करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स आपने लेट किया, देन यहां से क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिला हमें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अरे यही मिलेगा। अब इनको पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज़ को, और आंसर फाइंड आउट करने की तरफ बढ़िए। ये इक्वेशन 2 दीजिए, इसे इक्वेशन 1। बाय सब्स्टिट्यूटिंग, बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में वैल्यू पुट कीजिए तो क्या मिला, देखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू क्या मिलेगा हमें, y इजकल टू वी एक्स भी पुट कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। y इजकल टू वी एक्स पुट करोगे तो ऊपर बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे यही बनेगा। नीचे देखिए क्या बनता है, v एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स रही। यहाँ से जो कॉमन है कॉमन लीजिए और आगे सोल्व आउट कीजिए। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू मिला हमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। अरे ये मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। अब जो इस LHS और RHS में v है उनको एक साथ रखिए और सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से देखिए क्या मिलता है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा v माइनस 1, ऊपर है वी स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के वी स्क्वायर, और जब माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस के v तो ये बन जाएगा प्लस के v। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब लगाइए बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड। बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स जब ऑपरेट करते हो तो देखिए क्या निकलता है, वेरिएबल्स बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स में dv की टर्म्स को v के साथ, v की टर्म्स को dv के साथ में रखिए और x के टर्म्स को dx के साथ में रखिए। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, देखिए v माइनस 1 dv अपॉन v इजक्वल टू dx अपॉन x। अरे यही टर्म्स मिली। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन both the side, carry out integration both side, इंडिकेट कीजिए बोथ साइड और सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से देखिए क्या मिलता है, v माइनस 1 अपॉन में है v, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dv इजक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अरे यही रहा। v से जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए v से v डिवाइड होगा तो 1 इंटू डी वी माइनस
इंटीग्रेशन 1/v/dv इजकल टू इंटीग्रेशन dx/x। अरे यही टर्म्स आई dx/x। तो फर्स्ट टर्म है dv का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये बन गया v माइनस 1/v/dv। हम जानते हैं 1/x dx होता है log x, तो ये क्या हो जाएगा log मोड ऑफ v होगा, v हो गया इजकल टू log ये बन गया x प्लस ये बन गया log c। जो कांस्टेंट है उसे log c लीजिए। यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें v इजकल टू log v प्लस log x प्लस log c। अरे ये टर्म्स मिलेगी log v प्लस log x प्लस log c। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v इजकल टू लिख सकते हैं जो log m प्लस log n प्लस log r है तो log m n r होता है, तो log v इंटू x इंटू c। अरे ऐसे लिखोगे v इंटू x इंटू c। पुट y इजकल टू वी एक्स, पुट y इजकल टू y अपॉन एक्स इजकल टू v पुट कीजिए। तो y अपॉन एक्स जब पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा y अपॉन एक्स इजकल टू ये बन जाएगा log cy। एक्स से एक्स कैंसिल आउट होके cy बन जाएगा। यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो cy इजकल टू ई दी पावर y अपॉन एक्स। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। किस तरीके से सोल्व आउट किया, क्या मेथड यूज़ किया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको होमोजीनियस इक्वेशन है उसको क्या करना है कि बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स टाइप में बनाना है, जहाँ पे आप भी वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करके नोट डाउन कर सको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इजक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो कैसे सोल्व आउट करना है देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले डी एक्स है उनको एक तरफ रखिए और डी वाई को एक तरफ। तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स डी वाई इजक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा dx। अरे ऐसे ही करेंगे। अब देखिए dy अपॉन dx टर्म्स बनाते हैं। dy अपॉन dx इजक्वल टू हमें मिल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अरे यही टर्म मिलेगा, कोई डाउट किसी को। सेपरेट डिवाइड कीजिए इन्हें, सेपरेट डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है dy अपॉन dx इजक्वल टू मिला हमें y अपॉन एक्स, एक टर्म तो रही y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अरे ये रहेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जब एक्स से डिवाइड किया तो आपको यही टर्म्स आ रही है ना, कोई डाउट किसी को। तो ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस दिख रही है ना, वाई अपॉन एक्स फॉर्म में हमने लिख भी दिया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें, तो होमोजीनियस है ये, होमोजीनियस। अब देखिए पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 भी दे दीजिए इसे, y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से हमें क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मिला v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अरे यही मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए, यही मिलेगा। अब देखिए ये लेट भी करना है, लेट ही है, माना ही है, कोई दी हुई वैल्यू नहीं है। तो y इक्वल टू मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिल गया हमें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में वैल्यू पुट कीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अरे ऐसे लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, y अपॉन एक्स को v रखेंगे तो ये रह गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, इसे 1 प्लस वी स्क्वायर पुट कर देंगे। अब देखिए जब यहाँ से सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ v है, v से v कैंसिल आउट हो गया
और यहाँ से हमें मिल गया बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स मेथड लगाइए, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स मेथड लगाइए और ही सोल्व आउट कीजिए बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए जब बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स लगाते हो तो v की टर्म को dv के साथ में और x की टर्म को dx के साथ में रखिए, तो यहाँ से मिलेगा dv अपॉन अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू मिला हमें dx अपॉन x, इंटीग्रेशन पहले ही हो रहा है, dv अपॉन dx वैल्यू आई है, एक सेकेंड, देखिए dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आया और dx अपॉन x, अरे ये टर्म आई dx अपॉन x, यही आ रही है ना, कोई डाउट किसी को? जब dx अपॉन x आ रहा है dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस से वी स्क्वायर आ रहा है, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो देखिए क्या निकल के आता है यहाँ से, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू मिला हमें dx अपॉन x, इसका भी इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का हम dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से जानते हैं, तो टू टाइप से मैं पढ़ा था, एक हाइपरबोलिक में एक लॉग में। तो लॉग में क्या होता है, देखिए लॉग में अगर करते हैं तो ये बनता है लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बनता है लॉग में। और हाइपरबोलिक का आप बताइए कौन सा बनता है, ये हो गया log x प्लस log c। अरे ऐसे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ टर्म्स है, उनको दोनों तरफ एंटी लॉग लेके log को हटाने की कोशिश करते हैं, log x प्लस log c को log x c लिख सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इजकल टू एक्स सी। अरे यही मिला, पुट y इजकल टू वी एक्स, पुट y इजकल टू वी एक्स, y इजकल टू वी एक्स पुट करेंगे तो v इजकल टू वाई अपॉन एक्स पुट करना पड़ेगा, तो ये बन गया y अपॉन एक्स इजकल टू सॉरी y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स प्लस रहेगा ना यहाँ पे, तो y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू मिला हमें एक्स सी। अरे ये टर्म्स आएगी। अब देखिए यहाँ से अगर सोल्व आउट करते हो तो क्या रहता है, y प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम आई के ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे का जो एक्स है वो दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में करवा दिया, तो ये एक्स स्क्वायर सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड यूज़ करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ आज को। देखिए आज हमने पढ़ा है होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा था। होमोजीनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को फाइंड आउट करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, पर्टिकुलर फॉर्म है। इसमें क्या बोलता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हमें दी हुई है और उसे हम एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को करने का जो मेथड्स
प्रोसेस है सोल्व आउट करने का। तो देखिए उसमें क्या है कि dy अपॉन डी एक्स इजक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स फॉर्म रहती है। y इजक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, y इजक्वल टू वी एक्स का क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो टर्म्स मिलती है dy अपॉन डी एक्स प्लस वी इजक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट करते हैं वैल्यूज़ को और इंटीग्रेट करते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाते हैं और ही सोल्व आउट करते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड मेथड। आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस करना है आपको, और मैं भी आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके डाउट्स रहेंगे मैं ज़रूर सोल्व आउट कराऊंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।